Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमारे प्रिय दर्शकों, मैं डॉक्टर सुमंत मिश्रा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुवैत से आप सबका अभिनंदन करता हूं और द न्यूज एक्सप्रेस और पॉजिटिव इंडिया आपका डॉक्टर भैया के चैनल से आप सबका वेलकम करते हैं। और आज हमारे चैनल में एक स्पेशल गेस्ट हैं जो पर्यावरण प्रेमी के रूप से उन्होंने बहुत बड़ी पहचान बना ली है और ना ही सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी वो एक सेलिब्रिटी का स्टेटस के से फेमस है और पर्यावरण प्रेमी हैं। और आजकल जब ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है तो इनका अहम रोल है। हम आपको मिलवाते हैं हमारे माननीय श्री मांगेराम चौहान जी से, जो एसडीएम है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आजकल उनकी पोस्टिंग है और काफी प्रशंसनीय ग्रास रूट लेवल में काम कर रहे हैं। भारत को अखिल भारत बनाने के लिए प्रयासरत हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ईश्वर उनको हर उनके एंडेवर्स में, एफर्ट्स में ऐसे ही मदद करें। आइए अब वर्चुअल माइक हम अपने स्पेशल गेस्ट माननीय श्री मांगेराम चौहान जी को देते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। ओवर टू यू माननीय श्री चौहान साहब। नमस्कार, मांगेराम चौहान मेरा नाम है और कुछ छोटे छोटे प्रयास अपने स्तर से मेरे द्वारा यहाँ किए गए सेवा के दौरान, वो ऐसे प्रयास जो हम सबको ही करने हैं और उन प्रयासों के माध्यम से उद्देश्य ये रहा कि इस धरा को हम लोग जहाँ रहते हैं थोड़ा सा बेहतर बना दें अपने प्रयासों से। इतना भर उद्देश्य इनका था जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सीधा चलते हैं सवालों की तरफ। ग्रीन योद्धा के नाम से आप सम्मानित पद पर रह के काम कर रहे हैं, फिर भी इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज बिजी स्केड्यूल्स, आप अपने बिजी शेड्यूल से भी आप वक्त निकालकर और अपने क्लाइमेट पर्यावरण के ऊपर काफी अच्छी मुहिम चला रहे हैं। आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपके अंदर ये भावना कैसे आई और कैसा लग रहा है आपको ये सब करके क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल में हेल्प करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण में? एक समाचार चैनल पर मैं एक समाचार देख रहा था जिसमें पालम हवाई अड्डे के तापमान को बहुत बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही थी। और इस समाचार को सुनने के बाद जब मैं अपने कार्यस्थल पर पहुंचा तो वहां पर सीआरपीसी के अंतर्गत 2 झगड़ा करने वाले व्यक्ति गिरफ्तार करके मेरे सामने प्रस्तुत किए गए। जब मैंने उनसे झगड़े का कारण पूछा तो वो कारण बताते बताते आपस में फिर झगड़ने लगे। तभी मुझे लगा कि तापमान पृथ्वी का ही नहीं, लोगों का भी बढ़ा हुआ है। अब इस तापमान को कम करने के लिए कुछ हम अपने स्थान से कर सकें, ऐसा मन में तत्काल विचार आया। और मैंने सोचा कि जो ये लोग झगड़ रहे हैं, अगर इनको हम कोई रचनात्मक काम दे दें तो निश्चित रूप से जब ये पृथ्वी के लिए अपना योगदान देखेंगे तो इनका तापमान कम होगा। और वनस्पति शास्त्री जैसा बताते हैं कि पृथ्वी का तापमान करने का एक अल्टीमेट हथियार वृक्षारोपण है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जमानत की एवज में, उनके 2 जमानती आते हैं हमारे यहाँ, क्यों ना जमानत की एवज में इनसे 5 वृक्ष इनके खर्चों पर लगवाए जाएं और 2 जमानती जो आते हैं एक वृक्ष उनसे लगवाए जाए, यानी 7 वृक्षों का एक ग्रीन बॉन्ड भरवा दिया जाए। क्योंकि वो 6 महीने हमारे न्यायालय में पाबंद मुचलका रहते हैं, तो इस शर्त के साथ उनको जमानत दी जाने लगी कि वो अपने खर्च से 7 वृक्ष लगा करके उनके फोटो हमारे न्यायालय में दाखिल करेंगे। इस तरह से एक ये छोटी सी शुरुआत हो गई और लोगों ने धीरे धीरे, लोगों को भी इसमें आनंद आने लगा। ये वृक्ष उनको अपने पॉकेट से लगाने थे, अपने घर पर, अपनी पशुशाला पर या अपने खेत पे, जहाँ पे भी जगह उनके पास उपलब्ध हो वहां लगाने थे। यदि उनके पास जगह उपलब्ध ना हो तो हमारी सरकारी जमीनों पे लगाने थे और लगाते हुए उनके फोटो दाखिल करने थे। और 6 महीने तक उनके बीच बीच में जब हमारे यहाँ तारीखों पर आते तो उनके फोटो लेकर आते हैं, उनको लगाना भी था, परवरिश करना भी था। इसका उद्देश्य ये था कि व्यक्ति जब अपनी पॉकेट से वृक्ष लगाता है तो निश्चित रूप से उसको चिंता बचाने की हमसे ज्यादा होती है। इस तरह से ये एक छोटी सी शुरुआत हो गई और जनपद अमरोहा में लगभग 20,000 से अधिक वृक्ष लोगों ने इस तरह से लगा दिए।
वाओ, व्हाट एन एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट! कितना बढ़िया शानदार कॉन्सेप्ट आपने बनाया है कि आपके इस हिसाब से पृथ्वी का तापमान भी कम हो और मनुष्य का के दिमाग का तापमान भी कंट्रोल में आए। आपने उनको काम दे दिया, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज दे दी, जिससे कि वो लोग बिजी रहेंगे और उनको नतीजा दिखेगा और उनको लगेगा कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द अर्थ, तो वो जिम्मेदारी से उनका तापमान भी कम होगा। प्लस आपने क्राइम के ऊपर भी लगाम लगाने का इस तरह से, एक तरह से इनडायरेक्टली आपने बहुत अच्छा रोल अदा किया है। आप पर्यावरण के साथ साथ नवविवाहित जो होते हैं, जोड़े दंपति होते हैं, उनके द्वारा भी वृक्षारोपण करवाते हैं। और सबसे पहले जैसे बोलते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, आपने घर से शुरुआत की है, तो आपने अपने घर में भी 2 पेड़ लगाए अपनी बेटी की शादी के बाद। और आप दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ है, जो कि बहुत सही चीज है। मॉडर्न हमें सुधार लाना है समाज में, तो इसमें दहेज प्रथा के खिलाफ ये एक बहुत ही घृणित अंग माना जाता है। और आपने जो 2 पौधे ग्रहण करके उनको लगाए, उनका नाम भी आपने परिणय नाम दिया है। तो आप जो नवविवाहित दंपति द्वारा वृक्षारोपण लगवाते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मुझे अपने बेटे की शादी करने का अवसर मिला, तो मैंने सोचा कि जो दहेज एक सामाजिक बुराइयां हैं, एक प्रशासक के रूप में हम समाज में ज्यादा जिस एरिया में तैनात होते हैं, दिखता है कि वहाँ सामाजिक बुराइयां किस किस तरह से काम कर रही हैं। दहेज भी मुझे एक बड़ी सामाजिक बुराई लगी, और मैंने सोचा कि जब मैं शादी कर रहा हूँ, क्यों ना मैं पहले इस पे काम करूं। तो मैंने दहेज में कोई सामान ना लेकर के 2 वृक्ष, जो कन्या पक्ष था उसके सरकारी स्कूल में 2 वृक्ष लगवा करके, जिनको परिणय वृक्ष का नाम दिया गया, इस तरह से एक शुरुआत की। यद्यपि जो हमारे रिलेटिव थे, उनको थोड़ा सा ये अटपटा लगा कि इससे कहीं उनका सम्मान ना खराब हो या कोई और चीज ना हो, लोग इस तरह ना सोचे। लेकिन मेरे समझाने के बाद वो भी इस पर तैयार हो गए। इस तरह से एक वृक्षारोपण करके दहेज पे एक प्रहार करने का, एक सामाजिक बुराई के विरुद्ध एक बिगुल बजाने का वहां से शुरुआत हो गई। उसके बाद मेरे जितने दोस्त थे, एक सिविल जज साहब मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे कोरोना काल में अपनी शादी में बुलाया। और उनकी वाइफ दिल्ली में है, डी के किसी कॉलेज में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर है। तो उन्होंने कहा कि आप आइए। तो हमने कहा ठीक है, कोरोना काल में ड्यूटी छोड़ के आप आना तो संभव नहीं है, लेकिन जब आप आएंगे हमारी तहसील में, तो जो 7 फेरों के रूप में हम लोग सप्तपदी करते हैं, तो हम आपसे 7 वृक्ष लगवाएंगे अपनी तहसील में। और उन पति पत्नी ने, 9 दंपति थे, दोनों ने 7 वृक्ष लगाए आकर के। और इस तरह से एक ये सामाजिक बुराई पे ये भी एक छोटा सा काम हुआ, और वास्तव में विचार है जो सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। जो वृक्षारोपण का हमारा काम हुआ था, उस पे भी हम लोगों ने थोड़ा सा और स्टेप्स उठाए। हम लोगों को भी जैसे चीजें आती रही, अनुभवजन्य प्रयोग, मैं इसको अनुभवजन्य प्रयोग कहता हूँ। ये कोई ऐसा प्लानिंग का प्रयोग नहीं था, चीजें अनुभव में आई और उनमें सुधारने का प्रयास हुआ। एक प्रशासक के रूप में हमारा नैतिक दायित्व भी है, सामाजिक दायित्व भी है कि जिस समाज में हम रहते हैं उसको बेहतर करने का प्रयास करें। समाज ने हमारी सफलताओं में योगदान दिया है, समाज के स्कूलों से हम पढ़े हैं, समाज के संसाधनों का प्रयोग करके उन स्थानों पर उन रोल्स को प्ले करने के लिए पहुंचे हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि समाज ने जो हमें गिफ्ट दिया है, अब समाज को कुछ रिटर्न गिफ्ट दिया जाए। तो उसी क्रम में ये चीजें होती चलेगी। और इसमें हमारे 7+2 स्टेप्स उठ गए, जिनको हम 7+2 स्टेप्स कहते हैं। जैसे हम लोगों ने ये हरित बंध पत्र स्टार्ट किया, फिर हमने देखा कि तहसील में बहुत सारे लोग आते हैं, उनको प्रेरित करने के लिए हमने तहसील की सारी दीवार वॉल पेंटिंग वृक्षारोपण और जल संरक्षण के नारों से करा दी। उन पर्यावरण प्रहरियों के माध्यम या से। तो इस तरह से लोगों ने कम से कम उसमें आह्वान किया गया कि अपने आसपास के एरिया में किन्हीं 5 सरकारी वृक्षों को सुरक्षा धागे बांधकर उनके पालने की जिम्मेदारी ले लें। और इस तरह से काफी लोगों ने सुरक्षा धागे बांधे और जो आज भी उनके पालने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने एक और इसमें काम किया कि जो हमारे ऑफिस में लोग आते थे, हमने अपने ऑफिस के बाहर एक शपथ लिखवा दी, जिसपे और एक हाथ का निशान उस पर बनवा दिया। जो भी धरना प्रदर्शन करने आता था या हमसे मिलने आता था, तो एंट्री करने से पहले उसको शपथ लेनी होती थी। शपथ लिखी हुई थी कि मैं वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण करने तथा इस कार्य के लिए अन्य लोगों को प्रेरित करने की शपथ लेता हूँ। तो ये इस तरह स्टेप्स उठते गए। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक और काम किया कि जो पीडीएस प्रणाली में कुछ परिवर्तन हुए थे, तो बहुत सारी शिकायतें लोगों की थी।
हमने उनको मैन टू मैन कॉन्टेक्ट खत्म करके 13,000 लोगों की समस्याओं का समाधान व्हाट्सएप के माध्यम से किया, जिससे 13,000 पेपर, 13,000 26,000 पेपर बचे। तो निश्चित रूप से एक आध पेड़ हम बचा ही लेंगे होंगे उसमें। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने और प्रयास किया, 7+ स्टेप जिसको हम कहते हैं। हमने शिकायतें चिन्हित की ग्रामवार, ग्रामों में किन किन विभागों की शिकायतें ज्यादा आती है, उन विभागों को चिन्हित किया। उन विभागों के अधिकारियों से और वहां के ग्राम प्रधानों, पंचायत सदस्यों से मीटिंग की और इस व्यवस्था को एक पेपरलेस बनाया। ग्राम प्रधान के यहाँ केवल एक रजिस्टर रखवा दिया गया, किसी को सरकारी ऑफिस में आने की आवश्यकता नहीं, दरखास्त लेकर उसी रजिस्टर में अपनी शिकायत को दर्ज करेगा, अपना अंगूठा दस्तखत करेगा, उसको शिकायत माना जाएगा। ग्राम प्रधान और उसकी पूरी इलेक्टेड मेंबर्स की जिम्मेदारी होगी कि व्हाट्सएप के माध्यम से संबंधित सरकारी कर्मचारी को उसको भेज दे। सरकारी कर्मचारी उपलब्ध करवाना एसडीएम के रूप में मेरी जिम्मेदारी थी और समस्याओं का समाधान प्रधानों ने अपनी जिम्मेदारी ली। तो इस तरह से वो भी एक पेपरलेस व्यवस्था बनी और उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा जो लोगों के मन में भी कई तरह के प्रदूषण हैं, जैसे पृथ्वी पर प्रदूषण है तो लोगों के मानसिक प्रदूषण भी शांत हुए, लोगों के जीवन, उनकी समस्याओं का समाधान होने से वो भी आसान। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें की जाती रही, विचार दिए जाते रहे, उन पे लोग काम करते गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद एसडीएम साहब, आपने जो इतने विस्तार में हमारे दर्शकों को डिटेल में बताया है। मानसिक प्रदूषण, पर्यावरण के साथ साथ क्राइम कंट्रोल, लगाम लगाने का आपने जिस तरह से डिटेल में बताया, वो हमारा सवाल था बट आपने पहले ही उसको अच्छी तरह से आंसर दे दिया है, जवाब दे दिया है। हम जैसे कि आपने बोला पेपरलेस, कॉन्टैक्टलेस, और फिलहाल कोरोना काल, कोरोना टाइम पे आप लोगों का कैसा रिवोल्यूशन रहा, क्योंकि आपने जो ये अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लगाए हैं और बताया भी हमें, तो फॉर श्योर ये कोरोना काल में आप लोग भी कोरोना वॉरियर की तरफ काम किया आप लोगों ने। लेकिन जो आपने ये इनोवेशंस बताए हैं, तो इसमें आपको कितना स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, या कितनी चैलेंजेस आए, थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे प्रयोग अनुभव जन्य थे। सेवा में आने के दौरान मैंने एक फॉर्मूला अपनाया था जिसको मैं सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कहता हूँ। मेरे ऑफिस में आने वाले व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जब आता है तो मैं उसके साथ अपनी सीट एक्सचेंज करके देखता हूँ और सोचता हूँ कि इस ऑफिस में अगर मैं आया होता तो मैं क्या अपेक्षा करता इस ऑफिस से, तो मुझे कुछ कुछ समाधान उसका समझ में आने लगता। कोरोना काल में हम लोगों ने एक छोटी सी योजना चलाई थी जिसका नाम दिया गया था मेरा गांव मेरा देश योजना। उस योजना के 4 पार्ट थे। पहले पार्ट के रूप में लोगों की समस्याओं का समाधान ग्राम पंचायत शिकायत पंजिका के माध्यम से करना, जिससे लोगों का ट्रेवल इधर उधर ना हो। नंबर 1 काम यह किया गया था। दूसरा, गांव में एक ऐसी छोटी स्वदेशी टाइप की बाजार व्यवस्था डेवलप करना जिसमें वहां के बेरोजगार युवक अपना एक पूल बना करके मार्केट से केवल सामान लाने का काम वो करते और इसको ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से होम डिलीवरी करने का काम उनसे कराया गया। यानी एक तरह से गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में करने का प्रयास किया गया। तीसरा, इसमें एक सामाजिक सुधार का, जिसको मानसिक प्रदूषण भी कह सकते हैं हम लोग, जैसे दहेज लेना भी एक मानसिक प्रदूषण ही है, ये दूर हो जाए। तो हम लोगों ने ये कहा कि भाई आप अपने, चूंकि कोरोना काल है, अपने जितने प्रोग्राम्स हैं उनमें अपने नियर डियर को बुलाइए, मतलब जो आपके समारोह हैं उनको मिनिमाइज कीजिए, अपने केवल रिश्तेदारों को बुलाइए, भीड़ मत करिए, दिखावा मत कीजिए और ऐसे अवसरों पर वृक्ष लगाने का भी काम करिए। आपका जन्मदिन है तो जन्मदिन पे आप जितना जो जन्मदिन आपका पड़ता है उतने वृक्ष लगा दीजिए। आपकी शादी की वर्षगांठ है, जो वर्षगांठ है उतने संख्या में वृक्ष लगा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ अपने घर पे एंजॉय कीजिए। और चौथा, इसका योजना थी कि हम लोगों ने गांव पंचायत स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार निगरानी समितियां बनाई थी। निगरानी समितियों के लिए हमने तय किया था कि वो स्कूलों को, गांव के स्कूल खुलवा दिए गए थे, बाहर से आने वाले लोगों का जिनके पास टेस्ट नहीं था जिनका, उनको स्कूल में रखा गया और उनका टेस्ट कराने के बाद ही एंट्री दी गई। तो इस तरह से ये प्रयास किया गया कि गांव में कोरोना कम फैले और कोरोना काल में लोगों का जीवन मुश्किल ना हो। इस तरह से एक छोटी सी योजना जिसको हम लोगों ने मेरा गांव मेरा देश का नाम दिया था, हम लोगों ने इसको वहां पर चलाया। बहुत अच्छे। आपका एक कॉन्सेप्ट गिविंग बैक टू द सोसाइटी, हमने सोसाइटी से लिया है बचपन में, स्कूलिंग में, कॉलेज में, अब हमें गिविंग बैक करना है, गिव बैक टू द सोसाइटी, जहां पे हम पले बढ़े हैं, जहां से हमने लिया है। ये हमारा वक्त आ गया। आप अपने नेतृत्व में, अपनी लीडरशिप में, एसडीएम साहब अगले 2 साल में अपने एरिया को क्या, किस तरह का मुहिम रहेगा? मैं
ऐसा महसूस करता हूँ जैसे हमारी सनातनी परंपरा भी है कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह है, पृथ्वी ग्रह एक परिवार है। इस परिवार को बेहतर करने के लिए हमें अपने से ही शुरुआत करनी होगी ताकि सबका जीवन आसान हो। इस परिवार में मैं अभी दो तीन चीजें समझने का प्रयास कर रहा था कि आखिर भाई विवाद क्यों है, क्यों कुछ लोग भूखे हैं, क्यों कुछ लोगों के पास रोजगार नहीं है, क्या हम लोगों का जीवन आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो एक विचारधारा की उत्पत्ति हुई कुछ दोस्तों के साथ बैठ के, उसको नाम दिया गया लव एंड लॉ, प्रेम और कानून। यानी यदि हम आपस में प्रेम करते हैं तो हम कानून का पालन भी करते हैं, और यदि हम कानून का पालन करते हैं तो आपस में प्रेम भी करते हैं। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, जैसे हम अपने यहाँ देखते हैं कि कोई रेलवे फाटक बंद होता है, गाड़ियों की एक लाइन लगती है, फिर दूसरी लगती है, फिर तीसरी लगती है, और दोनों तरफ से 4-6 लाइनें आमने सामने लग जाती हैं। जब तक फाटक खुलता है तब तक सब लोग जाम में खड़े हो जाते हैं, और वो ये कानून तोड़ने का परिणाम क्या होता है, फिर हम लड़ने लगते हैं। तो अगर लोगों के बीच प्रेम होगा या कानून को पालन करने की भावना होगी तो सोसाइटी साफ सुथरी बनेगी, हम एक दूसरे के मददगार होंगे। तो इस विचार पे टीम काम कर रही है, लोग काम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि ये विचार बढ़े और ये दुनिया रहने के लिए और बेहतर स्थान बन जाए। प्रत्येक व्यक्ति जहां पर भी है वो अपने स्थान से रोशनी फैला सकता है, दिया जला सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कौन अमीर है कौन गरीब है। कोई व्यक्ति समय दे सकता है, कोई धन दे सकता है, कोई विचार दे सकता है। और मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूं कि हमें सामाजिक सेवा करने का वेतन भी मिलता है। सरकारी आदमियों से मैं आह्वान करता हूं कि हम तो सौभाग्यशाली हैं कि सरकार सामाजिक सेवा करने के लिए हमें वेतन भी देती है, जबकि लोग अपने पैसे से सामाजिक सेवाएं करते हैं। तो क्यों ना हम इस काम को और जितना बेहतर कर सके, जितने एफर्ट्स इसमें लगा सके, क्यों ना हम लोग अपने एफर्ट्स लगाएं। जी। लॉ एंड लव, एक्सलेंटली, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया हमारे प्रिय दर्शकों को। अयम निजः परो वेति गरुड़ा लघुचेत साम उदार चरित नाम तु वसुधैव कुटुंबकम का जो आपने समर्थक किया, फिर से हमारे दर्शकों को याद दिलाया, वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज लाइक ए फैमिली। आखिरी में चलते चलते हमारे माननीय एसडीएम साहब, आप हमारे प्रिय दर्शकों को कुछ ब्रीफ में मैसेज, संदेश देना चाहेंगे? यस, मैं देखता हूं कि दुनिया में विभिन्न धर्म हैं, खूबसूरत धर्म हैं, उनके बहुत सारे ग्रंथ हैं। शायद एक व्यक्ति के रूप में हम लोग सारे ग्रंथों को नहीं भी पढ़ पाते, या किसी एक ग्रंथ को भी नहीं पढ़ पाते, केवल हम सुने हुए के आधार पर धार्मिक आचरण करते हैं। इस धार्मिक आचरण को कैसे आसान किया जाए, जो धर्म के बारे में विभिन्न कंफ्यूजन है उसको कैसे आसान किया जाए, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि यदि हम 3 तरह से काम करते हैं, हम लोग थिंक करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं और काम करते हैं, एक्ट करते हैं। एक हिंदू के रूप में उसका ईश्वर उसका इष्ट है, एक मुस्लिम के रूप में खुदा उसका इष्ट है, एक सिख के रूप में वाहेगुरु उसका इष्ट है, एक ईसाई के रूप में यीशु उसका इष्ट है। तो मुझे लगता है कि धर्म को आसान करने का एक तरीका है कि कोई व्यक्ति जब काम करे, कोई व्यक्ति जब सोचे, तो अपने इष्ट को स्थान पर रखकर सोचे कि अगर यहाँ पे सोचने का कार्य मेरे इष्ट द्वारा किया जाता तो वो कैसे सोचता, अगर मेरा इष्ट बोलता तो वो कैसे बोलता इस स्थिति में, अगर मेरा इष्ट काम करता तो वो कैसे करता। तो मैं समझता हूँ धर्म आसान हो जाएगा। धर्म को जो हम लोग नहीं भी पढ़ पाते सारा, उसके बारे में कम ज्ञान होता है, तो शायद इष्ट को हम सामने रखकर अपने सोचने, अपने बोलने और काम करने के तरीकों को अगर बदल उसके अनुसार कर लें तो दुनिया और खूबसूरत हो जाएगी। जीवन मानव का, प्राणियों का, प्रकृति का बहुत अच्छा हो जाएगा और हम प्रकृति के साथ जीने लगेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म कर्म से हमारे माननीय एसडीएम साहब श्री मांगेराम चौहान जी ने इतना कीमती वक्त हमारे साथ गुजारा और हमारे दर्शकों को इतने अच्छे अच्छे वैल्यूबल पॉइंट्स, उनका आसानी लफ्जों में, वर्ड्स में, शब्दों में समझाना पॉइंट वाइज, और उनके स्पेशल टेक्निक्स, उनके स्पेशल कॉन्सेप्ट्स जरूर हमारे प्रिय दर्शकों को मन लुभाया होगा और उनको आसानी से समझ में आया होगा। हम फिर से एसडीएम साहब आपके साथ जुड़े रहेंगे और विल बी इन टच विद यू, हम आपके साथ टच में रहेंगे और
आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।